वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही नरम और मुलायम बनने वाली हलवा पूरी की रेसिपी, जो हम पूरियाँ बना रहे हैं, जो हम हलवे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और चनों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चनों के साथ हम बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मुलायम पूरियाँ कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा ले लिया, उसके बाद मैंने 2 चम्मच के बराबर इसके अंदर ऑयल डाल दिया और हस्बे ज़रूरत जितना मुझे चाहिए था नमक इसके अंदर हमने ऐड कर दी। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से गूंद लेंगे। पहले पानी नहीं डालेंगे इसके अंदर, इसी तरीके से हमने ऑयल, नमक और मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद जो है हमने ये देखें नीम गर्म पानी लिया, ठंडे पानी से इसको बिल्कुल भी नहीं गूंदना, क्योंकि हमने अगर इसको ठंडे पानी से गूंदा तो एकदम से ये सख्त हो जाएगी डो जो हम बना रहे हैं पूड़ियों के लिए। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि नीम गर्म पानी हमें चाहिए, गर्म भी नहीं चाहिए बिल्कुल और ठंडा भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नीम गर्म चाहिए ताकि ये डो हमारी बहुत अच्छे से बन जाए। बस जिससे हम आटा नॉर्मल गूंदते हैं उसी तरीके से हमने इसको गूंद के रख देना है 1 घंटे के लिए। रेस्ट इसको बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, तो इसीलिए हमने रेस्ट इसको देना है 1 घंटा। उसके बाद ही हमने पूड़ियाँ बनाना इसकी स्टार्ट कर देनी है। डो हमारी अच्छे से ये देखिए माशाल्लाह से गूंद लिया हमने। तो उसके बाद अब हम इस पर हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर इसके ऊपर की तह बिल्कुल भी ना बने। उसके बाद हमने इसको ढक के रख देना है 1 घंटे के रेस्ट के लिए। उसके बाद ही हमने इसकी पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर देना है। अगर हमने इसकी फ़ौरन से पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दी तो वो अच्छी मज़े की नहीं बनेगी, तो इसके लिए रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, वो भी 1 घंटे के लिए तो रखना चाहिए। 1 घंटे के बाद हमने ये देखें उठा के देखा तो कितनी माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से डो हमारी रेडी हो चुकी है और बिल्कुल नरम मुलायम। इसके अंदर जैसे गुठलियाँ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मज़े की डो हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हमने एक प्लेट साथ में ले लिया जिसके अंदर हम ऑयल से इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर देंगे। उसके बाद ही हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बनाना स्टार्ट करने। जितनी हमें मोटी या पतली पूरी चाहिए उसके हिसाब से हमने इसके पेड़े बना लेने। ये देखें छोटा छोटा हमने बस मीडियम साइज़ का इसका पेड़ा बना के इसी तरीके से रखते जाना है। पेड़े बना के इसको भी हमने रेस्ट देना, इसको भी हमने फ़ौरन से स्टार्ट नहीं करना। हाँ, इसको 1 घंटा नहीं रखना, हमने इसको 15 मिनट 20 मिनट के लिए अगर हमारे पास टाइम है तो हम इसको रख देंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से जब हमारे ये छोटे छोटे पेड़े खूबसूरत से अच्छे से सेट हो जाएंगे तब अगर हमने इसकी पूड़ियाँ बनाई तो बहुत मज़े की और ख़ूबसूरत पूड़ियाँ तैयार होंगी। तो इसको हमने 15 मिनट के लिए रख देना है। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से कैसी अच्छी तरीके से ये सेट भी हो चुकी हैं। उसके बाद अब हम पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने ऑयल लगाना है, इसको हमने खुश्क का बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये देखिए हमने एक छोटा सा पेड़ा उठाया, उसको हाथों की मदद से ही हमने फैलाना है। इसको हमने जैसे तख्ते बेलन पे रोटियां बढ़ाते हैं उसी तरीके से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ये हम हाथों की मदद से बढ़ा देंगे तो ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से बिल्कुल गोल गोल रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। जो हमारी पूरी है इसी तरीके से हमने हल्के हाथों से इसको उठा के कढ़ाई के अंदर ऐड कर देना है। और ये देखिए माशाल्लाह, और ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म होना चाहिए, ऑयल ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल हमारा ठंडा हुआ तो पूरियाँ एकदम से अकड़ जाएंगी, तो वो मज़े की नहीं बनेंगी, सॉफ्ट नहीं बनेंगी और फूली फूली बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। तो इसलिए हमें ऑयल बिल्कुल गर्म चाहिए। ये देखिए हाई गर्म में माशाल्लाह कितनी खूबसूरत से हमारी पहली पूरी तैयार हो चुकी है। ये देखिए बेलन में हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, हमने हाथों की मदद से इसको बना के रेडी करना है। ये देखिए ये मैदा माशाल्लाह से इतने अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, डो इतनी माशाल्लाह मज़े की बनी है कि बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से भी बहुत मज़े से फैल रही है। और ये देखिए गोल 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 सी हमारी बहुत मज़े वाली पूरी तैयार हो गई है। तो अब इसको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जैसे हम ऑयल के अंदर इसको ऐड करते जा रहे हैं एकदम से फूल के ऊपर को आ रही है और बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ये देखिए और मेरी वीडियो कहाँ से आप वॉच कर रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी हमारी पूरियाँ बन के हो गई हैं रेडी। तो अब हम इसको टोकरी के अंदर रखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत गोल्डन गोल्डन सा कलर आया और बहुत ही मज़े की बनी है। सॉफ्ट तो इतनी है कि ये देखें आपको तोड़ने से पता चल रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट है। और इसकी तह देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत तरीके से बनी है। और इतना बड़ा सारा बाइट बिल्कुल भी नहीं बना रही, मैं छोटा सा बाइट बना के आपको दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह ये देखिए मैंने ये लाहौरी चने बनाई हैं। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है। अगर लाहौरी चने की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे जाएँ, सर्च करें और लाहौरी चने बनाएँ और फिर मुझे बताएँ कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।